हेलो बच्चों, वेलकम टू एडुवलप पॉइंट। हमारी आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 27, मैथ्स क्लास 10th इंग्लिश मीडियम में है। जो भी नए स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं हमारे चैनल से वो पिछली वीडियोस को ज़रूर देखें, उससे रिलेटेड आपका ये चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा। तो टॉपिक का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला, पिछली बार डिस्टेंस फार्मूला था, उससे रिलेटेड चल रहा था, अब सेक्शन फार्मूला है। तो सेक्शन फार्मूला क्या है कि मान लीजिए कि आपको एक लाइन दी हुई है, उसके दो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं और इस लाइन पे कोई पॉइंट है P। इस P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं आपको एक्स वाई, और ये M1 और M2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है लाइन को, ठीक है। जबकि A से लेकर P तक की जो डिस्टेंस है उसका P से लेकर B तक की डिस्टेंस डबल है, मीन्स ये डबल है इसका। क्लियर है? चलिए अब इसको हम समझते हैं। ये सिमिलैरिटी ट्रायंगल से जो है सारा सॉल्व करके बताया हुआ है, इतना नहीं करेंगे, डीप में नहीं जाएंगे ज़्यादा, सीधे आपको बताते हैं कि सेक्शन फार्मूला होता क्या है कि जब पी एक्स वाई आप निकालेंगे तो फार्मूला होता है रेशियो के अकॉर्डिंग M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2, एंड ये x की वैल्यू होगी। इसी तरह से इस y की वैल्यू क्या होगी, M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक। और ये यहाँ पे बताया हुआ भी है कि किस तरह से ये आया है, किस तरह से x और y पॉइंट आए हैं। तो ये x पॉइंट है और ये y पॉइंट है। इस फार्मूले से कई चीजें सॉल्व हो सकती हैं। P पूछा है कोऑर्डिनेट, तो ये दोनों गिवन होंगे, आप निकाल लेंगे। हो सकता है कि आपको रेशियो निकालना हो M1 M2, हो सकता है कि आपको ये दो पॉइंट दे दिया, रेशियो दे दिया, तीसरा पॉइंट निकालना है एंड पॉइंट। तो कुछ भी निकालना हो फॉर्मूला आपका यही होगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। तो जो हमने यहाँ पे किया कि रेशियो क्या था 1:2, तो M1 रेशियो M2 था 1:2, उससे रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। फाइंड P की वैल्यू निकालनी है, P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं जो कि इस लाइन सेगमेंट को, दो पॉइंट को 2:7 में डिवाइड करता है। तो हम कोई भी क्वेश्चन करना है तो आप इस तरह से लाइन बना लीजिए, जरूरी नहीं कि हम कोऑर्डिनेट एक्सिस ही बनाएं, इसकी तरह जरूरी नहीं है, ठीक है। तो A है ये और ये B है। A है -6, 10 और B है 3, -8। P यहाँ पे कहीं पॉइंट है, सपोज कीजिए यहाँ है, तो इसके कोऑर्डिनेट हमें निकालने हैं और ये 2:7 में डिवाइड कर रहा है। तो x1 y1 क्या है बताइए, -6, 10 है ना, -6, 10 हमने यहाँ लिख दिया। x1 y1 यानी x1 है -6 और y1 है 10। M1 रेशियो M2 में M1 है 2, M2 है 7। ऐसे ही x2 y2 क्या है जी, x2 है 3 और y2 है -8। तो हमने यहाँ सारा लिख दिया। नाउ फार्मूला है ये वाला फार्मूला हमने यहाँ अप्लाई किया कि M1 क्या है 2, x2 इज 3, तो 2 into 3, फिर M2 x1, M2 है 7, 7 into -6, तो कितना आया भाई, ये x की वैल्यू आ रही है जो हम पढ़ रहे हैं इसे, ठीक है। तो ये हो गया 3 2 6 और ये 42, तो 42 हो गया माइनस का और ये प्लस का हो गया, इसमें से ये घटा देंगे तो ये 36/9 यानी कि 4 आ गया। ये x की वैल्यू आई। अब y वाला देख लीजिए, M1 y2, M1 है 2, y2 -8, तो 2 को -8 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक वैसे ही M2 को y1 से यानी 7 को 10 से करेंगे, तो ये हो गया 8 2 16, y2 की वैल्यू है, और 70 हो गया, 17 में से 16 गया 54/9, 9 तो नीचे है ही, 9 कैसा है M1 प्लस M2 जो है 2 और 7 है, इनको टोटल करेंगे 9 आएगा, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो। तो इस तरह से हमारा एक कोऑर्डिनेट जो है P x y ये आ गया -4, 6, ठीक है। ये थोड़ा स्पीड से इसलिए कराया क्योंकि अभी मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको कराने वाली हूँ, वीडियो पे एंड तक देखना आप लोग, ठीक है। इन केस स्पेशल केस क्या है कि अगर ये पॉइंट मिड पॉइंट हो जाए, यानी बीच में आ जाए पॉइंट, बिल्कुल बीचों बीच, तो आप ये बताइए M1 और M2 बराबर हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे। यस, वो कुछ भी हो सकते हैं, M1 M2 हो सकता है 1 हो सकता है 2 हो, 3 हो, 4 हो, कोई भी सिचुएशन हो M1 और M2 इक्वल हो जाएंगे। तो मान लेते हैं M1 M2
1 है, m1 रेशियो m2 1:1 है मिड पॉइंट की सिचुएशन में। तो यहाँ पे 1 रखिए और यहाँ 1 रखिए, तो ये 1 1 हो गया, 1 इंटू x2 1 इंटू x1, यानी x1 प्लस x2 हो गया और यह 1 और 1 2 हो गया। तो फार्मूला बन गया x1 प्लस x2 या x2 प्लस x1 बाई 2 y2 प्लस y1 बाय 2। ये मिड पॉइंट फार्मूला हम इसे कहते हैं। क्लियर हुआ? मिड पॉइंट में 2 क्यों आया नीचे बताओ? क्योंकि m1 और m2 हमने 1:1 रेशियो माना है तो 2 आ गया। हर हाल में 2 आना है इसको। अब 2 भी मानोगे तो भी ये 2 ही आएगा नीचे। मतलब यही है जिसका मिड पॉइंट बताना है, ये बीच में है, तो यानी कि दोनों कोऑर्डिनेट को x1 और x2 को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। ऐसे ही y1 और y2 जो है पॉइंट कोऑर्डिनेट के, उसको ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। तो इस तरह से हमारा मिड पॉइंट निकल जाएगा। तो हमने क्या सीखा अभी तक? हमने सेक्शन फार्मूला सीख लिया और मिड पॉइंट सीख लिया। मिड पॉइंट मतलब अगर पॉइंट P जो बीच में है वो बिल्कुल बीच में है, मिडिल पॉइंट है, बिल्कुल बीच का पॉइंट है, तो ये फार्मूला हमारा बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, आगे ट्राई करते हैं। तो इसको हम बॉक्स को भरना है हमें। पहला हमें दे रखा है मिड पॉइंट फार्मूला का पॉइंट का यूज करना है। हमें बता रखा है कि मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट तो a x1 y1 x2 y2 दे रखा है। तो x1 है -3 और y1 है -5। तो -3 और -5 कितना होता है? -8 होता है ना, दोनों माइनस के हैं तो। और -8/2 कितना होगा? 4 आ गया। तो ये मिड पॉइंट आ गया -4, ठीक है, क्योंकि माइनस बड़ी रकम का लगेगा निशान। ऐसे ही y1 है 4 और ये 6 है, इसको ऐड कीजिए 10 10/2 5। तो हमारा पॉइंट आ गया -4 और 5, ये मिड पॉइंट आ गया। ठीक वैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। x1 है 4, x2 कितना है बच्चों? -4, और 4 में -4 ऐड करेंगे तो 0 आएगा। 0/2 0 होता है। y1 क्या है? 5 और y2 है 7, तो ये 12 आ गया। 12/2 काट के देखिए 6 आ गया। तो आंसर क्या है हमारा? 0 × 6, ये मिड पॉइंट हमारा आ गया। नाउ x1 यहाँ पे बताइए क्या है? 7 है, x1 7 है और ये -3 है। 1 + 1 माइनस है तो माइनस होगा। 7 में से 3 गया 4 आ गया, 4/2 यानी कि 2। और y1 क्या है? 6 और ये है 4, और 6 और 4 कितना होता है? 10 होता है। 10/2 कितना होगा? 2 आधा हमें लगाना है हमेशा। 5 2 क्यों लगाना है? क्योंकि मिड पॉइंट वाला हम निकाल रहे हैं। तो हमारा पॉइंट आ गया 2 और 5। ठीक वैसे यहाँ पे x1 है 2 और यहाँ 4 है, इसको ऐड कीजिए 6 आ गया। 6/2 क्या होता है? 3 होता है। और यहाँ है -5, ये है 9, इसको ऐड कीजिए, एक प्लस और एक माइनस है, तो 9 में से 5 गया 4, 4/2 2 आ गया। तो इस तरह से हमारे मिड पॉइंट के सारे निकल गए पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट्स निकल गए हैं मिड पॉइंट सारे। बॉक्स समझ में आ गया आपको? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ट्राई करें, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं जो इन दोनों को जोड़ने पे इस रेशियो में डिवाइड करता है। इसका मतलब बीच का पॉइंट निकालना है। पहले तो इनको ज्वाइन करवा लेते हैं। एक लाइन बना दी हमने, a b नाम दे दिया। -1 7 है इसका पॉइंट, और ये 4 और -3, और एक पॉइंट यहाँ पे कहीं भी है, मान लीजिए यहाँ है p है, और ये 2:3 में डिवाइड कर रहा है। हमें इसके पॉइंट निकालने हैं px y। तो गिवन क्या है बच्चों बताइए? गिवन हो गया m1 m2 का रेशियो 2:3, ठीक है, और x1 y1 है, क्या है? -1 7, यही है ना। x2 y2 क्या है? 4 और -3। तो क्या आएगा आंसर? pxy कैसे निकलेगा? आप सिर्फ x और y भी अलग अलग निकाल सकते हैं। फार्मूला है m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 + m2। ऐसे ही y वाला होगा m1 1 क्या है? 2 ही लगाना है। m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 + m2। ब्रैकेट में क्यों? ब्रैकेट में कोऑर्डिनेट के पॉइंट हैं ये, इसीलिए। अब m1 कितना है? 2, ठीक है। 2 x2 है 4 प्लस m2 3 x1 -1 अपॉन m1 + m2, ये आ गया, ठीक है, कॉमा m1 2 y2 -3 प्लस m2 3 और y1 है 7 अपॉन 2 + 3, और ये आपका
कोऑर्डिनेट के पॉइंट हैं। पी एक्स वाई ही चल रहा है, ठीक है। 4 2 जा 8 प्लस माइनस माइनस 3 आ गया, यहाँ 5 आया, 3 2 जा 6 प्लस 21 अपॉन 5। तो हमारा क्या आ गया, पी एक्स वाई क्या आ रहा है हमारा, हम लिख देते हैं, ये आ गया 5/5 कट के 1 हो जाएगा, ऐसे ये आ जाएगा, कितना आएगा 15/5 ये 3 आ गया। तो इसका मतलब पी एक्स वाई हमारा आ गया 1 × 3, ये हमारा आंसर है। तो स्क्रीन पे है आपके, आंसर देख लीजिए, पूरा आंसर है ये, क्लियर आंसर नजर आ रहा होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन मैंने कर रखा है ऑलरेडी, और अगर आपको क्लियर देखना होगा बिल्कुल एक एक लाइन तो हिंदी की वर्कशीट में मिल जाएगा आपको, हिंदी मीडियम में। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट, रेशियो निकालना है इस बार, यानी m1 रेशियो m2। बुक्स में k/1 भी है, तो आप कैसे भी कर सकते हैं, हम ऐसे कर रहे हैं जैसे स्टार्ट है हमारा। पॉइंट दे रखा है, इन दोनों पॉइंट को ये पॉइंट डिवाइड कर रहा है, तो हमने बना लिया, लाइन बना ली, ए और बी नाम दे दिया, बीच में पी दे दिया कहीं भी। ये -3, 10 है, ये दे रखा है, और ये 6, 8 है माइनस का, और -1, 6 है। तो m1 m2 निकालना है हमें, x1 y1 ये है, x2 y2 दे रखा है, और xy भी दे रखा है। इस बार ये चीजें दे रखी हैं। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या निकाला था, pxy निकाला था ना, जो यानी इस लाइन पे कहीं पॉइंट है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाले थे। बट इस टाइम पे हमें रेशियो निकालना है। तो pxy फार्मूला क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ऐसे m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब चाहे x से सॉल्व कीजिए चाहे y से सॉल्व कीजिए, आंसर दोनों तरीके से आ जाएगा। तो किसी एक पॉइंट को हम ले लेते हैं, x वाला पॉइंट है ना -6, तो हमने -1 ले लिया, और यहाँ पे वैल्यू पुट करते जाइए। m1 x2 क्या है बच्चों, x2 है 6 प्लस m2 नहीं है हमारे पास, x1 है -3, हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दी अपॉन m1 प्लस m2। अच्छा ये क्यों नहीं लिखा, आप अगर ये लिखेंगे तो इसके बाद y वाला सॉल्व करेंगे, किसी भी हालत में आपका रेशियो सेम आएगा। अब यहाँ पे हमारा आसान हो गया सवाल, इसके नीचे 1 लगाइए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, m1 प्लस m2 इससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो क्या आएगा माइनस का m1 माइनस का m2, और 6m1 है 6m2 है। अब m1 वाले एक तरफ कर दो, m2 वाले एक तरफ कर दो, ये 6m1 है, लेफ्ट में आके माइनस का हो गया, तो यहाँ बचा -3m2, ये जाके राइट में प्लस हो गया। अब -3 में से 1 गया -2m2, और ये दोनों माइनस के हैं तो प्लस हो गए, तो -7 आ गया, माइनस से माइनस कट गया। m1 रेशियो m2 क्या आएगा, इसके नीचे आ जाएगा रेशियो के लिए, m2 इसके नीचे आएगा। क्यों आया नीचे, हमें m1 रेशियो m2 निकालना है ना, तो m1 के नीचे m2 आएगा, और यहाँ बचेगा 2, और उसके नीचे 7 चला गया अपॉन में। तो इस तरह से m1 रेशियो m2 2 रेशियो 7 आ गया। आप जो है y से निकाल के देखेंगे इसको, y की वैल्यू 6 है, 6 यहाँ पे आएगा, और कमेंट में बताना आप लोग के आंसर सेम आया कि नहीं आया। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसको सॉल्यूशन मैंने बिल्कुल किया हुआ आपके सामने सॉल्यूशन है, अगर कोई प्रॉब्लम है तब इसका हिंदी मीडियम देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आती है बच्चों तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जितने व्यूवर्स हमारे नए हैं जो देख रहे हैं चैनल को, वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबाएं, और ऑल का नोटिफिकेशन दबाएं, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। टिल देन बच्चों, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।